हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान पर फिजिक्स भौतिक विज्ञान को आज हम लोग देखने वाले हैं। ज्यादातर आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में फिजिक्स संबंधी की बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। और अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आपको जो आबकारी आरक्षक है उस प्लेलिस्ट को दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। कारण आपको बताना, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पानी की पाइपों का संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय ताप के कारण या उपयुक्त सभी संयुक्त प्रभाव के कारण। सही आंसर इसमें से कोई एक होगा। सही आंसर, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। पाइप है, पाइप में पानी जमेगा, बर्फ बनेगा और बर्फ फैलेगा और पाइप क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस कारण 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप अधिक गंभीर दाह करती है, अर्थात जलन करती है। भाप में कोई विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं होती। भाप में बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। पानी में कोई विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं होती। या पानी में संलयन की गुप्त ऊष्मा होती है। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा। भाप की बाष्पन में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए पानी की अपेक्षा बाष्प आपको ज्यादा जलाएगा। क्वेश्चन से, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? उच्च तापमान, निम्न तापमान, घर्षण और टूट-फूट या क्रिस्टलों की वृद्धि। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी निम्न तापमान। निम्न तापमान जो आता है उसे क्रायोजेनिक कहा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है, जो अंतरिक्ष में जो भेजा जाता है, जो रॉकेट भेजा जाता है, वो क्रायोजेनिक इंजन पर आधारित होता है। इसको विशेष करके इंजन की आवश्यकता ईंधन के रूप में होती है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन को द्रवित करने में विशेष एक काम आता है क्रायोजेनिक इंजन। जो निम्न ताप पर ही हाइड्रोजन होता है वो द्रवित किया जा सकता है। क्वेश्चन है, जब गर्म पानी को अधिक तृप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है? आपको बताना, जब गर्म पानी को अधिक तप्त गिलास के ऊपर, तप्त माने तपा हुआ गर्म गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक गिलास संकुचित हो जाता है, जल बाष्पित होता है, गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अचानक ही गिलास में संकुचन आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखते हैं कि एक गिलास है, गिलास भी आपने गर्म कर किया है, गर्म है या ठंडा है जो भी है, जब गर्म पानी की अधिक तृप्त गिलास को ऊपर छिड़का जाता है, तो अगर मैं यहाँ पर छिड़कूंगा, मैं पानी का छिड़काव करूंगा, तो अचानक यहाँ जब छिड़काव होगा तो कांच में अचानक संकुचन होगा। तो ऊपर भाग में कांच में संकुचन होगा और अंदर वाला भाग फैला हुआ है, तो एक साइड यहाँ पर संकुचन होगा और अंदर दो मोटा जो परत होगा, तो अंदर का परत में उतना जल्दी संकुचन नहीं हो पाएगा जितना बाहरी परत में संकुचन होगा और अचानक ये टूट जाएगा। तो ग्लास का टूटने के कारण यही होता है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। माने नीला रंग किस कारण से होता है? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन। इसमें से कोई एक। सही आंसर, आकाश में प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश नीला दिखता है। आकाश के जो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होते हैं और धूल कण से जब प्रकाश किरणें आके टकराती है, तो क्या आप लोग जानते हैं कि जो बैंगनी रंग और आसमानी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है, तो यही जो है छितरा जाती है। यही आकाश में बैंगनी और नीला रंग ये छितरा जाती है, बाकी तो आप तक पहुंच जाएगी यहाँ पर, और इसी कारण आकाश जो है, आकाश का रंग जो है नीला हमको नजर आएगा या नीला दिखेगा। क्वेश्चन है, तरंगताल अर्थात स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं। तरंगताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन या व्यतिकरण। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। यहाँ पर एक तालाब ले लिया जाए,
या स्विमिंग पूल ले लिया जाए, तो यहाँ पर मैं एक अभिलंब खींच दिया और प्रकाश किरण जब इस पर टकराएगी, प्रकाश किरण जब यहाँ पर टकराएगी और टकरा के जब ये मुड़ेगी तो आपको ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मतलब ये है कि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। नियम के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब इसका मैं डायरेक्ट उसको सीधा करूंगा, इस प्रकार सीधा करूंगा, तो ये जो है ये मेरे को उठा हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। माने कोई भी चीज डली जो है ये यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर कोई पैसा भी है तो यहाँ पर दिखाई देगा, इसलिए ये ऊपर उठा हुआ हमको प्रतीत होता है और ये घटना अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन के कारण ये होता है। क्वेश्चन है, मिरीची का एक उदाहरण है, यहाँ पर आपको बताना है। मिरीची का मतलब ऐसी घटना जिसमें तालाब जैसे गर्म स्थान आप देखोगे या आप कहीं दूर गर्मी के विशेष करके देखोगे, तो गर्मी के दिन क्या होता है कि तालाब का होने का, पानी का होने का एहसास कराता है, लेकिन वहां पानी होता नहीं। इसी को मरीचिका की घटना कहते हैं। केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, केवल प्रकाश के परिक्षेपण का, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर मरीचिका की जो घटना होती है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। होता क्या है, गर्म रेत ले लिया जाए, बहुत गर्मी का दिन है और जिसमें दो लेयर बन जाती है। एक होता बहुत गर्म लेयर होती है जो नीचे साइड इस प्रकार रह जाएगा और एक ऊपर वाले लेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सघन माध्यम और विरल माध्यम बन जाता है और प्रकाश किरण आती तो उसमें भी वही होता है कि प्रकाश किरण आके सीधा सीधा यहाँ पर न झुक के ये ऐसे करके निकल जाते, ऊपरी ऊपर से कट जाएगी। इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है और यहाँ पर पानी होने का आभास होता है, जो कि वहां पर कोई पानी होता नहीं है। इसी घटना को मरीचिका कहते हैं। इसमें प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होता है। कारों के हैंडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। हैंडलैम्प की बात, लाइट की बात कर रहा है। परावलिक अवतल, समतल, गोली उत्तल, बेलनाकार अवतल, यहाँ पर आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा ये आएगा परावलिक अवतल होता है। कारों में हैंडलैम्प में प्रयुक्त किस प्रकार का, तो हैंडलैम्प की बात कर रहा, ध्यान रखेंगे। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देती, इसका कारण क्या है? विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण या परावर्तन, इसमें से आपको बताना। सही कारण इसका सही, इसका भी व्यतिकरण हो जाता है। पानी के बुलबुले में जब श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो उसका व्यतिकरण हो जाता है और व्यतिकरण होने के बाद रंग चित्र आते हैं और हमको रंगीन दिखाई देता है। क्वेश्चन आता है, हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का अपवर्तन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हीरे के चमक को। हीरो को तराशा ही ऐसा जाता है कि प्रकाश आके फंस जाता है और प्रकाश आके फंस जाएगा, उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन प्रवेश प्रवेश तो करता है और उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ऐसे होता रहता है, वहां फंस जाता है प्रकाश इसमें। तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें देखने को मिलता है। वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? इसमें आपको बताना। वर्णांधता ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति रंग की पहचान नहीं कर पाता। तो यहाँ पर अवतल लेंस, उत्तल लेंस, शिंडेलेरी लेंस, इसमें किसी प्रकार का लेंस की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये लेंस से दूर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर डी ओ आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर आएगा। वर्णांधता रंग ब्लाइंडनेस, रंग या ये होता है कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको, मुझसे गलती हो रहा था। वायुमंडल की ऊपरी भाग स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? ये आपको बताना कि वायुमंडल के ऊपरी भाग स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? दृश्य विकिरण से, अवरक्त किरणों से, पैराबैंगनी विकिरणों से या अंतरिक्ष किरणों से, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से ये हमारी रक्षा करती है। क्वेश्चन हमारे सम यहाँ पर है,
निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या समतल लेंस। निकट दृष्टि दोष, इसको क्या हुआ? निकट तो ठीक होता है, व्यक्ति निकट तो देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को देख नहीं पाता। निकट देख लेता, दूर की वस्तु नहीं देख पाता। ऐसे चीजों को दूर करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अगर दूर दृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस की जरूरत होगी, अगर निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस की जरूरत होगी। तो 13 का सही आंसर आपका सी आएगा। समुद्र में पानी के नीले होने का कारण क्या है? सबको वही एक ही कारण होता है, जल अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण, जल अणु द्वारा नीचे प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्र जल की अशुद्धता द्वारा नीले प्रकाश का परावर्तन, समुद्र जल द्वारा नीले आकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर जो भी क्रियाएं होगी वो प्रकीर्णन की होगी, मतलब यहाँ बी आएगा, जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का होगा, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन है तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? यह आपको क्वेश्चन है। प्रकाश का परिक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन। इसमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर डी आएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। होता यह है, ये स्टार है और हमको झिलमिल करता हुआ नजर आता है, क्योंकि आप यहां से यहां तक मैं देख रहा हूं तो मेरे सामने वायु की बहुत सारी लेयर आ जाती है, बहुत सारी लेयर यहाँ पर मिलती है हमको। कहीं पर सघन है, कहीं पर विरल है। तो जो किरण चलती है सघन से विरल में चली, विरल से सघन, सघन से विरल, विरल से सघन, इस प्रकार आते आते हमारे पास आती है और हमें तारा झिलमिल करते हुए नजर आता है। वास्तव में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यह ऐसा प्रतीत होता है। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, और जो साइड जो मिरर होता है जिसमें हम देखते हैं पीछे वाले को, वो उसमें कौन सा दर्पण होता है? साधारण, अवतल, उत्तल या प्रतिलोमित? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। सॉरी। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? एम्पलीफायर या अलापक, माइक्रोफोन या प्रेषित? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, माइक्रोफोन होता है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन से एक्सरे की खोज किसने की थी? ये आपको बताना है। बेकेरेल, रोएंटजन, मैरी क्यूरी या बार्नलू? इसमें से कोई एक सही आंसर भी आएगा। रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए या रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए? सही आंसर इसमें सी आएगा, ध्वनि की तीव्रता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन से पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति विशिष्ट होती है, क्या होती है? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 200 किलो हर्ट्ज से ऊपर या 0.2 किलो हर्ट्ज से ऊपर? जो पराश्रव्य तरंगे होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनकी जो वो होती है आवृत्ति होती है और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। हम लोग जो सुनते हैं 20,000 से कम, और जो होता है 20,000 से कम और 20 से ऊपर, 20 हर्ट्ज से ऊपर और 20,000 से कम, इसी को मानव ध्वनि कहते हैं और इसी को हम सुन सकते हैं। 20,000 से ऊपर जो होते हैं उसको हम नहीं सुन सकते, उसे केवल कुछ पशु पक्षियां सुन सकते हैं। तो परस्त्रप तरंग जो है, जैसे चमगादड़ सुनता है इसको, तो 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर इसकी आवृत्ति हो जाती है। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? माने हवा के वेग और मापन के लिए किया जाता है। इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास दिए है, उसमें से आपको उत्तर बताना है। सही आंसर भी आएगा एनेमोमीटर। एनेमोमीटर से ही हम हवा का वेग मापते हैं। अमीटर की बात किया जाती है, इसमें विद्युत धारा नापा जाता है। अल्टीमीटर की बात किया जाता है, समुद्र तल से ऊंचाई नापा जाता है। ऑडियोमीटर की बात किया जाए तो यह सुनने की क्षमता को नापता है। क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। चमगादड़ बाधाओं को पता लगा सकते हैं क्योंकि उत्पन्न करते हैं पराध्वनिक ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे या सूक्ष्म ध्वनि तरंगे? इसमें से कोई एक आएगा। अभी मैंने पढ़ाते बताया था, ये भी उत्पन्न करते हैं पराश्रव्य, अल्ट्रावायलेट रेज उत्पन्न करते हैं। जब भी चमगादड़ लटका रहता है, कहीं भी जानते हो आप, लटका रहता है इस प्रकार, और ये एक तरंग छोड़ता है। अगर वो तरंग यहाँ पर कोई
बाधा है तो लौट कर उस तरफ आ जाएगी, तो समझ जाएगा यहाँ पर कोई है जहाँ पर उड़ के मैं जा सकता हूँ, तो वहां तो उड़ के जाता है। अगर ये आर पार निकल के समझ जाता वहां पर कोई बाधा नहीं है, इसलिए वो नहीं जाता, माने कोई चीज है नहीं इसलिए वो नहीं जाता वहां पर। इस प्रकार अल्ट्रावायलेट का जो सबसे ज्यादा उपयोग करता है, क्योंकि वो रात को नहीं देख पाता, रात को देखने के लिए वो पराश्रव ध्वनि का ही उत्पन्न उत्पन्न करता है और उसी का सहायता लेता है। क्वेश्चन है, पानी से निकलने के पार, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्था या घर्षण, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव वह क्रिया है जिसमें कोई द्रव्य जो होता है छोटे से छोटा रूप लेना चाहती है, इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं, या गोली रूप में आना चाहती है, इसीलिए इसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। ब्रश है, शेविंग ब्रश है, आप पानी से डुबोए हैं, इसके बाद सिकुड़ जाती है, कारण उसका पानी छोटा सा छोटा रूप संकुचित होना चाहता है, छोटा से छोटा रूप लेना चाहता है, तो इसमें ये चिपक जाएगी। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है, ये आपको बताना है। हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या लेक्टोमीटर, इसमें से आपको बताना है कौन सा इसका सही उत्तर आएगा। सही आंसर ए आएगा, हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर तो आपको मालूम है वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। जहां तक हाइड्रोमीटर है तो द्रव का सापेक्षिक घनत्व नापते हैं। लेक्टोमीटर से दूध का मापते हैं, शुद्धिकरण किया जाता है, दूध देखा जाता है कि दूध कितना शुद्ध है। क्वेश्चन है, दूध के मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्र बल या घर्षण। सही आंसर सी आएगा, अपकेंद्र बल लगता है। दूध है, यहाँ पर मट्ठा जा रहा है, दूध जब मट्ठा जाता है, यहाँ पर गोल गोल घुमाया जा रहा है इस चीज को, तो दो बल काम करते हैं। एक केंद्र की ओर लगेगा जिसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, और एक बाहर की ओर लगता है जिसको अपकेंद्र बल कहते हैं। जब मैं मत्ते चला जाता हूँ दूध को, तो जो बल जो बाहर की ओर लग रहा है, अपकेंद्र बल लग रहा है, उसी से मक्खन और क्रीम बाहर आ जाते हैं। यही सिद्धांत से इसको अलग कर दिया जाता है दूध से। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्योंकि आपको बताना है कि पहाड़ों पर जो है फटाफट उबलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है। सही आंसर सी है, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। आप जैसे जैसे पहाड़ पर चढ़ेंगे तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, और वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो पानी क्या होता है? जल्दी उबलता है। नीचे आओगे तो वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता है, तो पानी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दाब कम हो जाएगा तो 100 डिग्री से कम डिग्री में ही उबलना स्टार्ट कर देगा यहाँ पर। लेकिन वो उबलेगा तो जरूर, लेकिन दाल नहीं गलेगी। दाल आप कर रहे हो, सब्जी बना रहे हो, सब्जी पकी नहीं, उबलना स्टार्ट हो गया, ये रहस्य हो जाता है। क्वेश्चन से, पानी के छोटे छोटे बुलबुले के गोल होने का कारण क्या है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। 4 ऑप्शन में आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, पृष्ठ तनाव। मैंने कहा पानी की प्रवृत्ति होती है, ये छोटे से छोटा वो होना चाहता है, इसलिए गोल आकृति लेता है, और बुलबुले होने का कारण ही है, बुलबुले का गोल होने का कारण ही है वो पृष्ठ तनाव होता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है प्रतिरोध, ऊर्जा, विद्युत धारा या ताप, इसमें से कोई एक आपको बताना। सही आंसर सी आएगा, विद्युत धारा पता लगाया जाता है। एक फ्यूज तार मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? उच्च गलनांक, अल्प प्रतिरोध, उच्च गलनांक, अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक, अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक, उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। अर्थ यह होता है, देखो कोई भी तार लगाया जाता है तो इसका जो काम होता है आपका फ्यूज तार का, कि जब अचानक से वो हो जाए, मैंने करंट ज्यादा आ जाए, अचानक से शॉर्ट सर्किट होने से पहले अचानक से बहुत ज्यादा करंट आ जाए, या कुछ की मृत्यु हो जाए या आग लग जाए, इससे पहले गल जाए तार, इसलिए अल्प गलनांक इसका होना चाहिए, बहुत जल्दी गलने वाला होना चाहिए। उच्च प्रतिरोध होना चाहिए इसका, तो दोनों चीज होना चाहिए फ्यूज तार का, और इसी का हम लोग टंगस्टन का इसमें प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन धातु का। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, डायनमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, वैद्युत ऊर्जा पैदा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसमें से आपको बताना सही आंसर सी आएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। जनरेटर भी एक डायनेमो ही है। क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। अब इसको आपको बताना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसमें से कोई एक सही आंसर डी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे, आपको बताना, ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। यही आएगा, शरीर को ऊष्मा से बाहर जाने से रोकते हैं। ये आपका गर्म कपड़ा है, ये आपका शरीर है, जहां से आपका ऊष्मा यहां से निकला, आपके शरीर का ऊष्मा को रोक लेगा और इस प्रकार वायु का गर्मी पैदा करेगा और आप भी गर्म रहोगे। मेघाच्छन्न माने जब बदली छाई हो, रात के अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती। इसका कारण क्या होता है? जब मेघ छाया हुआ उसकी अपेक्षा जो स्वच्छ रात है वो अधिक ठंडी होती है। इसका कारण बताना है। चालन, द्रवण, विकिरण या सूर्यताप। सही आंसर सी आएगा। इसका कारण विकिरण होता है। जब मेघ छाया रहता है तो जो प्रकाश की जो ऊष्मा होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, और बाहर नहीं निकल पाती जिसके कारण वो गर्म हो जाता है। जब बादल नहीं रहेगा, जब बादल आसमान में नहीं रहेगा, तो जो विकिरण होती है वो प्रकाश किरण जो लौट जाएगी, आराम से लौट जाएगी और आपको ठंडी ज्यादा लगेगी। क्वेश्चन है, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या प्रभाव होगा, ये आपको बताना है। अनुक्रमिक वृद्धि होगी, अनुक्रमिक कमी आएगी, बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। इसमें से आपको बताना होगा कौन सा इसका सही आंसर आएगा। सही आंसर डी आएगा। पानी अजीब सा व्यवहार 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक करता है। पहले अगर मैं किसी द्रव्यमान को 0 से 10 डिग्री से गर्म करता हूं तो 0 से क्या, एक 0 के आप समय तो बर्फ की अवस्था में रहेगा। जब उसमें आयतन में क्या होगा, पहले तो आयतन भटाक से जो बढ़ा हुआ तो घटने लगेगा, और घटने के बाद एक अवस्था आएगा, फिर क्या होगा, वृद्धि होने लगेगा। तो पहले घटने के बाद क्या होगा, वृद्धि होना स्टार्ट होगा उसके द्रव्यमान में। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? ये गुणांक या आयाम, आवृत्ति, गुणवत्ता या वेग। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। इसके वेग पर डिपेंड करता है, या वेग बोले या तरंगदैर्घ्य बोल दिए, तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। लाल रंग का प्रकाश जो है उसके सबसे ज्यादा होती है, इसलिए रंग भी लाल हो जाता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है। बैगनी का रंग जो होता है उसकी जो तरंगदैर्घ्य या वेग बहुत कम होती है, और इसके कारण भी उसका रंग भी प्रभावित होता है। क्वेश्चन से, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है। प्रिज्म में एक कांच का टुकड़ा होता है जो त्रिकोण आकृति को होता है। जब इसमें से कोई प्रकाश ऐसे जाता है तो टकरा के 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। 7 रंगों में डिवाइड होना, इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सबसे ज्यादा लाल जो है, लाल सबसे आगे रहेगा और बैगनी सबसे नीचे रहेगा। तो ये प्रकाश जैसे जा रही तो सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण जो होता है वो बैगनी का हो जाता है। क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? अभी मैंने पढ़ाते हुए बता दिया था आपको कि बैगनी रंग का सबसे ज्यादा विचलन होगा, सबसे कम लाल रंग का होगा प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश में। फिर एक बार मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये आपका प्रिज्म है और ये आपका प्रकाश का एक लाइन है जिसमें ऐसे जाना था। इसमें वर्ण विक्षेपण इसका हो जाएगा तो 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बैगनी रंग का सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण हुआ और लाल रंग का सबसे कम हुआ। लेकिन एक चीज है, इसमें तरंगदैर्घ्य लाल रंग की सबसे ज्यादा होगी इसलिए दूर तक जाएगी, और सबसे कम जो होगी बैगनी रंग की होगी। तरंगदैर्घ्य माने वेग हो जाएगा, लाल का ज्यादा होगा, दंडनाते निकल जाएगी, दूर तक जाएगी लाल रंग का, इसलिए सबसे ज्यादा लाल और हरा का प्रयोग किया जाता है। और बैगनी रंग तो दिखाई नहीं देगी दूर थोड़ा देर बाद। तो ये आपका बैगनी रंग का, क्योंकि वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। दिवाली के दिन आप महसूस करोगे नीले रंग का लाइट तो लोग लगाते हैं लेकिन दूर से दिखाई देना बंद हो जाता है। रेफ्रिजरेटर के शीतन किस प्रकार होता है ये आपको बताना है।
फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। इसमें से कोई एक बताना। सही आंसर भी आएगा संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार के द्वारा। क्वेश्चन से द्रव्यों के चुंबक का कारण क्या है? चुंबक कैसे बनता है? द्रव्यों के ना शांत इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनों को वर्तुल गति, शांत प्रोटॉन या शांत न्यूट्रॉन। सही आंसर भी आएगा इलेक्ट्रॉन का वर्तुल गति हो जाता है। त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। विद्युत शक्ति, विद्युत विसर्जन, विद्युत क्षरण लीक या विद्युत दाब, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा विद्युत विसर्जन के कारण। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं, ये आपको बताना है। ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इंडक्शन तेल या डायनामो, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें भी आएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ही एसी को डीसी, एसी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में रूपांतरित करता है। ट्रांसफार्मर जो करंट को उच्चता और निम्न तक ले जिम्मेदार है, उच्च और निम्न जो होता है करंट का, उसके लिए जिम्मेदार है ट्रांसफार्मर। और जो एसी को डीसी में बदलता है उसको रेक्टिफायर कहता है। डायनेमो तो आप जो होता है रासायनिक ऊर्जा या आपके यांत्रिक ऊर्जा का भी बताया था, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो ये तो आपका आएगा नहीं। यहाँ पर रेक्टिफायर इसका सही आंसर आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।